वेलकम टू द इंग्लिश हाउस। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम 30 जनवरी, आप सब जानते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर हम इसको मनाते हैं। इसको अमर शहीद दिवस भी कहा जाता है क्योंकि आज ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। इस वजह से आज के दिन को हम शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। आज की जो तिथि है वो माघ कृष्ण की पंचमी तिथि है। आगे बढ़ते हैं। माघ कृष्ण की पंचमी तिथि यानी कृष्ण पक्ष, आप देख सकते हो ये जो तिथि है पंचमी तिथि कहते हैं। अब से जो हम करंट अफेयर्स करेंगे उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स देखेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टू इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय बीसीसीआई। बीसीसीआई द्वारा किन दो व्यक्तियों को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रवि शास्त्री एंड आनंद शेरगिल, सुनील गावस्कर एंड अनिल कुंबले, रवि शास्त्री एंड फारूक इंजीनियर, रवि शास्त्री एंड सुनील गावस्कर। और इसका सही जवाब है थर्ड, रवि शास्त्री एंड फारूक इंजीनियर। 2019 में लास्ट टाइम बीसीसीआई ने अपना अवार्ड सेरेमनी आयोजित की थी, उसके बाद 2024 में अपनी अवार्ड सेरेमनी आयोजित की हुई है और इन दोनों लोगों को, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री कर्पूरी ठाकुर हैज बीन पोस्टमसली अवार्डेड विद भारत रत्न। किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो कि 2 बार बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, इससे आपको आंसर का पता चल गया होगा किसका सही जवाब है सेकंड, बिहार। आगे बढ़ते हैं। 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पद्मा अवार्ड्स अनाउंस्ड इन 2024? सो 5 पद्म विभूषण, 110 पद्मश्री, और अगर आप जोड़ोगे तो इनका जो सम आ गया 115, और अगर इसमें से आप में से 132 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा 17 पद्म विभूषण की घोषणा की गई थी। 5 पद्म विभूषण, 110 पद्मश्री और 17 पद्म भूषण की घोषणा की गई थी और टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स थे 132। 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, यानी किस नंबर का मनाया गया? तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये शेयर किया था, ये है 75वां। 1950 से लेकर के 2024 तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 75th रिपब्लिक डे। फिर फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला हुआ है? फॉर विच फिल्म हैज रणबीर कपूर रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 24? तेजस, एनिमल, आदि पुरुष और सालार। आपको पता ही होगा इसका आंसर बी है एनिमल। अब अपडेट देखते हैं। जब भी रिपब्लिक डे होता है तो रिपब्लिक डे का जो क्लोजिंग सेरेमनी होता है वो बीटिंग रिट्रीट से मनाया जाता है और सदियों से चली आ रही परंपरा है ये। सो द क्लोजिंग सेरेमनीज ऑफ बीटिंग रिट्रीट सिंबलाइजिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ रिपब्लिक डे हैव बीन कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। यानी गणतंत्र दिवस के समापन समारोह का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट का समारोह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये बीटिंग रिट्रीट क्या है? ये एक म्यूजिकल इवेंट है जो रिपब्लिक डे के त्योहारों का या इसकी फेस्टिविटीज के अंत का प्रतीक है और इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन सिंस 1955। ये 1955 से इसका पार्ट है, लेकिन बहुत से देशों में बहुत सालों से बीटिंग रिट्रीट चलता चला आ रहा है। द सेरेमनी इज अ ट्रिब्यूट टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड शोकेसेस इंडियाज कल्चरल एंड म्यूजिकल हेरिटेज। यानी ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक ट्रिब्यूट है, इसके साथ साथ ये शोकेस करता है इंडिया का कल्चरल और म्यूजिकल हेरिटेज। आप देख सकते हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तीनों सेनाओं के चीफ, साथ में रक्षा मंत्री और बाकी लोग एक साथ यहां पर बीटिंग रिट्रीट में एक दूसरे को सम्मान करते हुए, उनको अभिवादन करते हुए। अभी हमने मार्टियर डे की बात की थी। 30 जनवरी जो होता है वो मार्टियर डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को बिरला के पास, मंदिर के पास उनका गोली मारकर हत्या कर दी थी। टू कमेमोरेट द मार्टियर डे ऑफ महात्मा गांधी ऑन 30 जनवरी 1948, ट्रिब्यूट पेड टू महात्मा गांधी समाधि एट राजघाट। आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सही जवाब है, जो आपने क्वेश्चन थंबनेल पर देखा है उसका सही जवाब है राजघाट। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बाकी तीनों जो समाधि स्थल हैं वो किस किस के हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी को लेप्रोसी डे यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे के तौर पर या कुष्ठ दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये हर साल लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है बीट लेप्रोसी। इसका एम क्या है? जो एक कलंक, स्टिग्मा जो एसोसिएटेड है लेप्रोसी के साथ और जो डिग्निटी लोगों की इफेक्ट होती है उसको दूर करना ही इस बात का लक्ष्य है इस बार का। अभी फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हो गई है, बहुत ध्यान से देखना है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला हुआ है
और कैटेगरी बेस्ट फिल्म में विनर 12th फेल है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिला हुआ है, सेम उसी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर कपूर को एनिमल के लिए मिला हुआ है और डायरेक्टर इसके एनिमल के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के लिए आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कथा के लिए डायरेक्टर इसके करण जौहर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डेविड धवन को और ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर गुजरात में। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में जोराम को मिला हुआ है, इसके डायरेक्टर हैं देवाशीष मखीजा और इसके एक्टर हैं मनोज वाजपेयी। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी, मिसेज एंड मिस्टर चटर्जी, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, शेफाली शाह, 3 ऑफ अस दोनों को कंबाइंड तौर पर मिला है बेस्ट एक्टर्स के लिए, 3 ऑफ अस के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग मेल के लिए मिला है विकी कौशल डंकी के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग फीमेल रोल शबाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कथा। तो आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फिल्म फेयर से और आपको इसको ध्यान से नोट करना होगा। इसका पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश ऑल पर अवेलेबल करा दूंगा। बहुत अब स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े और बहुत लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। जैनिक सिनर वन हिज मेडन ग्रैंड स्लैम डिफीटिंग डैनियल मेदवेदेव। आप देख सकते हो ये है जैनिक सिनर, बहुत यंग एज के हैं, सिर्फ 22 साल की एज के हैं। इटलीज जैनिक सिनर वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल इन मेलबर्न, हिज मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल डिफीटिंग डैनियल मेदवेदेव फ्रॉम रशिया। इटलीज फर्स्ट मेन सिंगल विनर सिंस 1976। 1976 के बाद पहला सिंगल विनर इटली से कोई हुआ है। और अगर ऑस्ट्रेलियन टाइटल की बात करें तो सबसे ज्यादा नोवाक जोकोविक को मिला हुआ है 10 बार और विमेन सिंगल में सेरेना विलियम्स को 7 बार मिला हुआ है। अब अगर फीमेल की बात करें तो आर्याना साबालेंका फर्स्ट विमेन टू डिफेंड सिंगल्स टाइटल इन अ डिकेड, यानी 10 सालों में आर्याना साबालेंका पहली बार ऐसी बनी हुई है जो सिंगल का टाइटल डिफेंड किया हुआ है। आर्याना साबालेंका एक बेलारूशियन है और प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। सो आर्याना साबालेंका डिफीटेड चाइनाज जेंग क्विनेन टू सक्सेसफुली डिफेंड हर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल और इस तरह से उन्होंने अपना जो टाइटल है वो डिफेंड किया और पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टाइटल डिफेंड किया है। अदरवाइज हर साल इसमें नया कोई प्लेयर रहता है फीमेल के केस में। बड़े गर्व की बात है इंडिया के लिए। इन मेंस डबल फाइनल बोपन्ना, रोहन बोपन्ना एंड हिज ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एब्डन बीट द इटालियन पेयर ऑफ सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया ववसोरी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रोहन बोपन्ना मिक्स डबल्स के नंबर 1 पर पहुंच गए हैं और उनकी एज है 43, यानी इस एज में भी उन्होंने अपना जज्बा और अपना फिटनेस मेंटेन रखा हुआ है। अभी 7th एडिशन ऑफ पीएम मोदीज इंटरैक्टिव प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2024 हुआ है, इसके डिटेल्स देख लेते हैं। भारत मंडपम प्रगति मैदान में ये 29 जनवरी को हुआ है। परीक्षा पे चर्चा क्या है? एक लार्जर मूवमेंट, एग्जाम वॉरियर का एक पार्ट है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड करते हैं टू क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर फॉर यंगस्टर्स, जिससे कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम को लीड करते हैं। ये एक मूवमेंट है जहां प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स और सोसाइटी को एक साथ लेकर के आ सके। फोस्टर एन एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए जहां पर हर एक इंडिविजुअल को, हर बच्चे को सेलिब्रेट किया जाए, उसको एनकरेज किया जाए और वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सके। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है बैन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिमी बोलते हैं हम, सिमी पर 5 साल के लिए फिर से उसके ऊपर बैन एक्सटेंड कर दिया हुआ है। सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड द बैन ऑन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी फॉर अनदर 5 years. The organization was declared an unlawful association under the Anti-Terror Law Unlawful Activities Prevention Act UAPA for the first time in 2001 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। यानी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम से ही सिमी पर बैन लगाया गया हुआ है। एज पर MHA, Student Islamic Movement of India has been found involved in fomenting terrorism, disturbing peace and communal harmony to threaten the sovereignty, security and integrity of भारत। यानी भारत के लिए खतरनाक साबित हो रहा था, इसलिए इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। एक वन लाइनर अपडेट आपके लिए। कालो नुनिया जो वेस्ट बंगाल का जो चावल है उसको GI टैग का टाइटल दिया गया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। आगे देखते हैं। द पेयर ऑफ रिदम सांगवान एंड उज्जवल मलिक हैव वन द गोल्ड मेडल इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2024। यानी ISSF शूटिंग चैंपियनशिप में 2024 में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स यहीं खत्म होता है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस चेंज्ड वर्जन में आपको करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स है, पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा होगा।
प्लीज अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में हमें दें। थैंक यू सो मच।